स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। और आज हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि पॉलिटी का है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में डीपीएसपी बोलते हैं। और ये किस भाग में है, तो ये भाग 4 में है। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक है। तो इसके जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उसको भी साथ में डिस्कस करते चलेंगे और आर्टिकल तो डिस्कस करेंगे। देखते हैं आर्टिकल डीपीएसपी के सभी अनुच्छेद जो हैं 36 से 51 तक हैं, वो पूरे डिस्कस कर रहे हैं। तो आर्टिकल 36 में क्या है, तो आर्टिकल 36 में परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषाएं जो कि आर्टिकल जो 12 में दी गई हैं राज्य की परिभाषा, वही परिभाषा जो है आर्टिकल 36 में भी दी गई हैं कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। जैसे हमने देखा था मौलिक अधिकार में कि इसके अंतर्गत क्या आते हैं, तो इसके अंतर्गत इसमें संसद राज्य सरकार आती है, जो राज्य सरकार है, संसद है, और उसके बाद राज्य विधानमंडल वगैरह, राज्य विधानमंडल हो गया। उसके बाद स्थानीय स्वशासन जैसे कि पंचायती राज, पंचायतें और नगर पालिका, ये सभी जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। और कोई अगर संस्था है जो कि राज्य सरकार के द्वारा जो है नियमित है, तो वो भी इसके अंतर्गत आती हैं। तो देखते हैं, तो इस भाग में राज्य शब्द की वही परिभाषा है जो आर्टिकल 12 में दी गई है। तो देखते हैं आर्टिकल नंबर 36 में क्या है, 37 में क्या है। तो 37 में है नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रवृत्ति है। इसमें क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रवृत्ति के बारे में बताया गया। इसमें यह है कि यह सिद्धांत न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकते, परंतु राज्य के लिए यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को नीति निर्माण में लागू करे। देखिए ऐसा क्वेश्चन बनता है कि क्या जो है ये डीपीएसपी वाद्य योग्य है कि नहीं। डीपीएसपी जो है वाद्य योग्य, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि वाद्य योग्य है कि नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं। इसको जो है डायरेक्ट आप न्यायालय में जाकर लागू नहीं करवा सकते हैं, इसका मतलब ये है। और जो मौलिक अधिकार है वो जो है वाद्य योग्य है। उसको जो है अगर आपका हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और 226 के तहत हाई कोर्ट आप जा सकते हैं अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो लेकिन अगर डीपीएसपी का किसी तरह से हनन हो रहा है तो आप जो है न्यायालय नहीं जा सकते। यही चीज़ बताई गई, इसी का मतलब होता है वाद्य योग्य और जो है वाद्य योग्य नहीं है। तो इसी में बताया गया है कि इसके थ्रू जो है आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं इस सिद्धांत को लागू करवाने के लिए। तो देखते हैं आर्टिकल 38 में क्या है। तो इसमें सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना बताया गया। इसमें कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देगा जिसमें न्याय हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी को प्राप्त किया जा सके। मतलब इसके थ्रू जो है सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले, ऐसा जो है किसका कर्तव्य है, तो ये कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है ये। उसके बाद इसमें जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें राज्य आर्थिक असमानताओं को कम करेगा, ऐसा भी इसमें किया गया था। उसके बाद आर्टिकल 39 में क्या है, तो आर्टिकल 39 में है नीति के कुछ विशेष सिद्धांत जो आर्टिकल 39 में दिए गए हैं। जैसे कि राज्य निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिकों को रोजगार मिल रहा है, और उसके बाद जीवन यापन और समान अवसर मिले, ये जो है सुनिश्चित करेगा। कौन करेगा, तो राज्य करेगा। उसके बाद जो है पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन और काम के अवसर मिले। तीसरा है कि शोषण से बचाव और संसाधनों का समान वितरण हो। और चौथा है कि बच्चों का स्वास्थ्य जो है विकास सुनिश्चित हो। तो ये सभी किस में बताए गए, आर्टिकल 39 के तहत बताए गए हैं कि नीति के कुछ विशेष सिद्धांत हैं। उसके बाद 39A में क्या है, तो इसको जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है कि आर्टिकल 39 को किस में क्या है और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। न्याय, इसमें क्या बताया गया है, इसमें न्याय का समान अवसर जो है बताया गया कि सभी को न्याय का समान अवसर है। और ये इसके थ्रू क्या होता है कि जो
वकील रखने का जो अधिकार है वो आप रख सकते हैं। इसमें जो है सरकारी वकील, अगर आप किसी के पास पैसे नहीं हैं तो सरकार उसकी तरफ से हायर करती है वकील। तो आर्टिकल 39 में ए में यही बताया गया है। इसमें जो है गरीबी, देखिए नीचे लिखा है कि गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराना और न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, इसमें बताया, मतलब इस आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल 39A इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आर्टिकल 40 पंचायतों का गठन, जो किसका सपना था, तो गांधीवादी प्रिंसिपल से पे आधारित है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 40 जो है इसको गांधीयन सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि जो है गांधी जी का मेन उद्देश्य ये रहता था कि उनका जो भी विकास हो गांव से स्टार्ट हो। इसीलिए वो चरखा वगैरह क्या बोलते थे कि गांव को सबसे पहले विकसित करो तो अपने आप ही आगे की सब विकसित हो जाएगा। तो इसलिए पंचायतों का गठन जो है गांधीयन प्रिंसिपल के तहत आता है। ग्राम पंचायतों की स्थापना और उन्हें सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है आर्टिकल 40 का। उसके बाद 41 में है क्या है, 41 में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है, जिसमें रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार राज्य देगा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार। जैसे जहाँ पे राज्य में जैसा संसाधन उपलब्ध है उसी के हिसाब से आपको राज्य प्रोवाइड करवाएगा, जो भी लोग हैं वहाँ के। नेक्स्ट है आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 में क्या है, श्रमिकों के लिए न्याय संगत स्थिति, कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाएं प्रदान करना तथा मातृत्व सहायता देना। इसमें मातृत्व सहायता भी जो मैटरनल लीव मिलती है कम जो है, इसमें श्रमिकों के लिए वो दिया गया है, बताया गया। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 43, इसमें श्रमिकों को जीविकोपार्जन की सम्मानजनक स्थिति के बारे में इस उल्लेख है, जिसमें सभी श्रमिकों को सम्मानजनक वेतन और जीवन यापन की स्थिति मिलनी चाहिए। आर्टिकल 43 में ये दिया गया है। नेक्स्ट है, ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, तो ये भी पूछा जाता है। जो भी जोड़ा गया है वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 43A में क्या है, तो इसमें श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी, और इसमें क्या है कि उद्योगों में श्रमिकों को प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार है, कि अगर कोई उद्योग है तो उसमें श्रमिक जो है प्रबंधन कर सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 43B, इसमें सहकारी समितियों का प्रोत्साहन दिया गया है, जिसको 97 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसमें जो है 2011 में जोड़ा गया था। इसमें क्या है कि सरकारी समितियों के गठन, स्वायत्तता और लोकतांत्रिक नियंत्रण को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। और सरकारी समितियों को किन किन जगह पे जोड़ा गया है ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसको आर्टिकल 19A के तहत जोड़ा गया है। आर्टिकल 19 से जो कि मौलिक अधिकार, इसमें भी जोड़ा गया है। DPSP में भी ये जोड़ा ही गया है 43B के तहत। और उसके बाद आगे किस में जोड़ा गया है, तो आगे ये जो है पंचायती राज में भी जोड़ा गया है। पंचायतें जो होती हैं मतलब स्थानीय स्वशासन में भी जोड़ा गया है, जिसमें इसी के थ्रू मतलब इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो है इसको जोड़ा गया है। और कौन सा भाग बनाया गया है, तो 9B भाग बनाया गया है। 9B बना के तहत इसको सहकारी समितियों को जोड़ा गया है। तो 3 जगह पे जोड़े गए हैं सहकारी समितियों के बारे में याद रखिएगा। आर्टिकल 19 में जो कि मौलिक अधिकार है, उसके बाद 43B में जो कि DPSP है, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत है। उसके बाद स्थानीय स्वशासन में जो है भाग अलग से जोड़ा गया है, जो कि 9B है, याद रखिएगा। देखते हैं 44 में क्या है, तो समान नागरिक संहिता है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको कहते हैं। और अभी हाल ही में इसका जो है उत्तराखंड बिल लाने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का। उत्तराखंड जो है बिल लाने वाला, बिल पेश करके जो है वहाँ पर समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया गया है 2025 से। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य हो गया है। वैसे गोवा में तो सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू था, लेकिन वहाँ पर बिल लाकर नहीं हो, जो कि वहाँ पे पहले से ही लागू था। लेकिन जो बिल ला करके जो लागू किया गया है समान नागरिक संहिता को, तो वो उत्तराखंड में किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, ये करंट की न्यूज़ है, पूछ लिया जा सकता है। और पूरे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाना इसका उद्देश्य है। आर्टिकल 45 में क्या है, बाल शिक्षा के ऊपर बात की गई है, जिसमें 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और 86 का जो CA हुआ था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उस 2002 में इसको बदला गया था। उसके बाद 46 क्या है, 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों की सुरक्षा बताई गई है। और इसमें उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना और सामाजिक
अन्याय से उनको बचाना इसका उद्देश्य है। आर्टिकल 46 में ये सभी डीपीएसपी के आर्टिकल हैं। ये भी पूछ लेते हैं ये 46, क्योंकि आपको अगर बस इतना याद रखना है कि 12 से 35 तक क्या हो गए, 12 से 35 तक तो मौलिक अधिकार हो गए। तो इसके बाद 36 से 51 तक क्या है, कौन से हैं, तो इसमें डीपीएसपी है, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत। और 47 में क्या है, आर्टिकल 47 में पोषण और जन स्वास्थ्य का उन्नयन इसमें दिया गया है। पोषण स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारना राज्य का कर्तव्य होगा, ऐसा बताया गया है। आर्टिकल 48 में क्या है, तो आर्टिकल 48 में पशुपालन और गौ हत्या पर निषेध लगाया गया है। इसमें पशुधन की रक्षा और विशेषकर गायों व बछड़ों की हत्या पर रोक लगाना है। ये भी किस सिद्धांत से, तो ये गांधीवादी सिद्धांत से है। आपने अगर लक्ष्मीकांत बुक पढ़ी होगी तो उसमें जो है 3 सेक्शन में बांटा गया, गांधीयन प्रिंसिपल पे, और एक उदारवादी है और एक और है, तो 3 में बांटा गया है। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल से आता है, गांधीवादी सिद्धांत से। तो पशुपालन और गौ हत्या पर रोक कौन चाहता था, तो गांधी जी चाहते। तो पशुधन की रक्षा और विशेषकर गायों पर बछड़ों की हत्या पर रोक लगाना इसका उद्देश्य है। आर्टिकल 48 इसको भी को जो है जोड़ा गया था कि संविधान संशोधन के द्वारा, अधिकतर 42 संविधान संशोधन के द्वारा ही चीज़ों को जोड़ा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। तो 42 अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में 48A को जोड़ा गया, जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा के ऊपर बात की, मतलब इसमें बताया गया है कि वनों और पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वो जो है पर्यावरण को सुरक्षित रखें और उसकी देखभाल करें। उसके बाद है आर्टिकल कितना है, अनुच्छेद 49 है, जिसमें जो है स्मारकों और धरोहर का संरक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं मौलिक कर्तव्य में और इसमें डीपीएसपी की। ये पूछ लिया जाता है मौलिक कर्तव्य है कि डीपीएसपी नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं कि जो है मौलिक कर्तव्य है। तो ये इसमें स्मारकों और धरोहरों का संरक्षण 49 में है, जो कि डीपीएसपी का सिद्धांत है। इसमें ऐतिहासिक स्मारकों, धरोहर और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है आर्टिकल 50, इसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण इसका बताया गया, जिसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। और उसके बाद आर्टिकल 51 में क्या है, तो 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना जो है इसमें आर्टिकल 51 में है, जिसमें कि राज्य का कर्तव्य होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। उसके बाद दूसरा है विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का सम्मान करना। अब जो है सारांश तालिका क्या है देखते हैं। अनुच्छेद लिस्ट है कि परिभाषाएं राज्य 36। अब देखें इसको हम एक तरफ से देख लेते हैं कि आर्टिकल शॉर्ट में देख लेते हैं। आर्टिकल 36 में क्या है, तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, जो आर्टिकल 12 में है वही सेम इसमें भी दी गई है आर्टिकल 36 में। उसके बाद डीपीएसपी की प्रवृत्ति 37 में दी गई है। 38 में सामाजिक न्याय और असमानता उन्मूलन। उसके बाद 39 में है जीवन यापन, या फिर इसको बोल सकते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लोक ऐसा भी लिखा रहता है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जो है इसमें बताया गया आर्टिकल 38 में। उसके बाद जो है 39 में जीवन यापन, समान वेतन, बाल विकास के बारे में है। 39A में विधिक सहायता है, और जो कि इसमें है कि वकील जो है सरकार की तरफ से गरीब लोगों के लिए निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके बाद 40 में है पंचायतों का गठन। 41 में है काम शिक्षा सहायता। और 42 में क्या है, 42 में श्रमिक कल्याण है। 43 में जो है जीविकोपार्जन की स्थिति है। 43 एक जो है श्रमिक प्रबंधन और भागीदारी है। 43B में सहकारी समितियां हैं। ये सभी आर्टिकल याद होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए। 43B में हो गया। 44 में सामान्य नागरिक संहिता, जो कि उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है अपने यहाँ जो है बिल ला करके लागू करने वाला। उसके बाद 45 में बाल शिक्षा है। 46 में SC और ST के कल्याण के बारे में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में है। उसके बाद 47 में पोषण और स्वास्थ्य के बारे में है। 48 में गौ हत्या निषेध है। और 48A में पर्यावरण संरक्षण है। इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद 49 में धरोहर संरक्षण है। और 50 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, पृथक्करण है। उसके बाद है 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति है। तो ये सभी आर्टिकल जो है एक तरफ से हम लोग देख लिए, और ये सारांश लिस्ट है जिसमें कि ये हम लोग शॉर्ट में देख लिए और डिटेल भी आगे देख लिए हैं। तो
ऐसे ही वीडियो आपके पास जाती रहेंगी। डीपीएसपी का हो गया, मौलिक अधिकार का भी हो गया, डीपीएसपी का मौलिक कर्तव्य का वीडियो आगे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और चैनल को प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।